नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में लिख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। मुंगेर में चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, अवैध शराब की भट्टी की गई ध्वस्त, शराब माफिया मौके से हुए फरार। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में 16 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार, स्टैटिक सर्विलांस की टीम ने किया गिरफ्तार। बगहा में चुनाव से पहले शराब बनाने के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई, पुलिस ने देशी शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। विधानसभा चुनाव को लेकर शराब की तस्करी जारी, पूर्णिया पुलिस ने एक ट्रक से 30 लाख रुपए की शराब किया जब्त। सिवान के गुटने पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को दबोचा, देशी कट्टा, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद। गया की रोशनगंज पुलिस ने नैनागढ़ टोले में की छापेमारी, काफी संख्या में हथियार जब्त। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, खेलते खेलते नदी के पास पहुंचे थे बच्चे, परिजनों में मचा कोहराम। छपरा के तरैया में 16 वर्षीय युवती की नदी में डूबने से मौत, नदी किनारे युवती का फिसला पैर। जमुई के सिकंदरा में पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान, एक स्कॉर्पियो से 1 लाख रुपए नकद जब्त। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर के धरहरा प्रखंड में नल जल योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट, कुएं का गंदा पानी पीने को लोग मजबूर। भागलपुर के पीरपैती में पिकअप वैन पर लदा सरकारी अनाज जब्त, कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था अनाज। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाए जाने से लोगों में आक्रोश, बाजार को बंद कर जताया विरोध। पटना में महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का है, ये सच होने वाला है टैगलाइन, तेजस्वी का दावा 10 लाख लोगों को देंगे रोजगार। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, वोट कटुआ कहे जाने पर चिराग बिफरे। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एलजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा जल्द ही एलजेपी का झूठ होगा बेनकाब, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही एलजेपी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भागलपुर के कहलगांव में की चुनावी सभा, कांग्रेस नेता सदानंद सिंह पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आरा में किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी अमरेंद्र प्रताप सिंह के लिए मांगा वोट। चुनावी सभा में जेपी नड्डा के निशाने पर तेजस्वी, कहा बिहार में 15 साल चला जंगल राज, अब बेटा कर रहा विकास की बात। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने सिवान के गुरैया कोठी में की सभा, बिहार के इस चुनाव को बताया बिहार का भविष्य। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उजियारपुर में की चुनावी सभा, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। रोजगार और पलायन के मुद्दे पर तेजस्वी ने नीतीश को घेरा, भागलपुर की चुनावी सभा, सुशील मोदी के आरोपों को बताया सियासी साजिश। पप्पू यादव और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण ने रोहतास के कोचस में की सभा, गठबंधन के उम्मीदवार सीमा कुशवाहा के लिए मांगा वोट। बक्सर में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव की चुनावी सभा, ब्रह्मपुर सीट से प्रत्याशी परमानंद यादव के पक्ष में प्रचार। कटिहार के मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद पर दूसरी बार पार्टी ने जताया भरोसा, जेडीयू उम्मीदवार शंभू सुमन ने से मुकाबला, दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज। छपरा के बनियापुर के केदारनाथ सिंह ने महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन दाखिल, नामांकन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र निर्दलीय प्रत्याशी पंकज कुमार ने माता पिता के साथ किया नामांकन। आरा के संदेश सीट पर दिलचस्प लड़ाई, चुनावी मैदान में बहू और भैंसुर, जेडीयू से विजेंद्र तो आरजेडी से किरण देवी प्रत्याशी। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बोधगया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, पीएम की रैली को लेकर दिए निर्देश। गोपालगंज में नामांकन करने पहुंचे साधु यादव को बड़ा झटका, नामांकन के बाद रैली को लेकर आचार संहिता का केस दर्ज। लालू के समधी कैप्टन अजय सिंह यादव आरजेडी का प्रचार करने के लिए बिहार पहुंचे, हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं अजय सिंह। कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा सीट से अनुनयन सिन्हा को बनाया उम्मीदवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री उषा सिंह के बेटे हैं अनुनयन। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने बेटे लव सिन्हा के प्रचार की संभाली कमान, पूनम ने लव सिन्हा की जीत का किया दावा।
कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमिला सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। सुपौल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नत रहमानी ने अपने प्रचार का किया आगाज, शिक्षक संघ से की मुलाकात। बिहारीगंज से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद मधेपुरा पहुंचे शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव, सिंहेश्वर मंदिर में लिया बाबा भोले का आशीर्वाद। भागलपुर में नामांकन के अंतिम दिन एलजेपी प्रत्याशी डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने किया नामांकन। पूर्णिया के 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने किया नामांकन, सदर और अमौर विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन। सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह ने किया नामांकन, जयप्रकाश के मूर्ति पर किया माल्यार्पण। कटिहार में आरजेडी प्रत्याशी राम प्रकाश महतो पर मामला दर्ज, बिना अनुमति के ही निकाला था बाइक जुलूस। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी रामबाबू यादव का समर्थकों ने किया स्वागत, पटना से सिंबल लेकर लौटे प्रत्याशी। बीजेपी की रक्सौल विधानसभा से घोषित उम्मीदवार प्रमोद सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, 19 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। वैशाली के सांसद वीणा देवी और जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह लड़ेंगी चुनाव, मुजफ्फरपुर की गायघाट सीट से एलजेपी ने दिया है टिकट। नालंदा में नामांकन के आखिरी दिन कई नेताओं ने भरा पर्चा, सभी ने अपनी जीत का किया दावा। पटना साहिब सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार प्रवीण कुशवाहा ने भरा पर्चा, कहा जनता चाहती है बदलाव। पश्चिम चंपारण जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने उतारे उम्मीदवार, चनपटिया से कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि गन्ना किसानों की समस्याएं दूर करना उनकी होगी प्राथमिकता। सिकटा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार वीरेंद्र गुप्ता वोटरों को गोलबंद करने में जुटे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम से की मुलाकात। मथुरा विधानसभा क्षेत्र से जाप प्रत्याशी सचिनानंद सिंह ने किया नामांकन, आम जनता की समस्या दूर करने का लक्ष्य। बेगूसराय के 7 विधानसभा सीटों के लिए हुआ नामांकन, अंतिम दिन बड़ी संख्या में पहुंचे राजनीतिक दल के उम्मीदवार। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, नेताओं का तूफानी दौरा तेज। सिवान के जीरादेवी विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी प्रत्याशी विनोद तिवारी ने किया नामांकन, बीजेपी छोड़कर एलजेपी में शामिल हुए हैं विनोद तिवारी। सिवान के महाराजागंज विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कुमार देव रंजन ने किया नामांकन, दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन उमड़ी भीड़। रिटायर्ड बैंक मैनेजर डीके देवाकर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्राणपुर विधानसभा से किया नामांकन, कहा लोगों की इच्छा पर मैदान में आए। किशनगंज के कोचा धामन विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक ने किया नामांकन, पार्टी ने तीसरी बार जताया है भरोसा। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार पूरे उफान पर, बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अपने काम को लेकर मांग रहे वोट। जहानाबाद में आईटीबीपी के जवानों ने गांधी मैदान में चलाया सफाई अभियान, चुनाव में ड्यूटी के साथ सामाजिक कार्यों में ले रहे हिस्सा। बेतिया में 9 विधानसभा सीटों पर दूसरे और तीसरे चरण में होना है मतदान, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। जहानाबाद में वोटरों को जागरूक करने के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन, महिलाओं के हाथ पर लिखे जागरूकता के नारे। नवरात्र के पहले दिन छपरा के गंगा घाटों पर उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़, रिविलगंज के नाथ बाबा घाट और सिमरिया घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। गुमला के भरनों में जंगली हाथियों के झुंड का उत्पात, कई एकड़ में लगी फसलों को किया बर्बाद, हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत। लोहरदगा के ओदांग में अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई, उत्पाद विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद। जमशेदपुर में अनाज कालाबाजारी का काला खेल, अधिकारियों की मिलीभगत से कालाबाजारी, 50 किलो चावल के लिए 100 रुपए की रिश्वत। दुमका में 5वीं की छात्रा से रेप और हत्या पर मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, डीजीपी को दिए संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। पाकुड़ में आजसू के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, साहेबगंज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या के विरोध में नारेबाजी। जमशेदपुर टाटा रोड पर तेज रफ्तार वाहन ने एक स्कूटी सवार को मारी टक्कर, एक की मौत। तमार थाना क्षेत्र के देवरी मंदिर के पास खड़े ट्रैंकर में स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, हादसे में महिला और बच्चा घायल।
गोड्डा के पावर प्लांट में हादसे में एक मजदूर की मौत। बंगाल के मालदा का रहने वाला था मजदूर। गढ़वा की रंका थाने की पुलिस ने तस्करी के लिए ले जा रहे पशुओं को किया जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में मिलावट खोरों पर प्रशासन का शिकंजा। कई दुकानों में प्रशासन की छापेमारी। दुकानों में मिले मिलावटी खोआ और पनीर। रांची में डायन विसाही के आरोप में बुजुर्ग की गला काटकर हत्या। गांव के दबंगों ने घर से निकालकर किया मर्डर। कोडरमा में सतगांव के सिमरातरी जंगल में अवैध रूप से फल फूल रहा है डिवडा का कारोबार। गुमला में पशु तस्करी के मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। रामगढ़ में 7 महीने बाद भी अदालत में नहीं हो रहा है काम। वकीलों के सामने आर्थिक संकट। गढ़वा में अच्छी बारिश से किसानों के खिले चेहरे। प्रशासन के हाथों होगा रांची के देवड़ी मंदिर का संचालन। मंदिर अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत। मंदिर अधिग्रहण के लिए तोड़े गए दान पेटी के ताले। कोडरमा में गुटखा और तंबाकू बिक्री के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने की कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर औरंगाबाद से सटे पलामू में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। कोडरमा नगर परिषद की लापरवाही से नाले का पानी सड़कों पर बह रहा है। जामताड़ा में मध्याह्न भोजन का चावल लेने पहुंचा 5वीं का छात्र सड़क दुर्घटना में जख्मी। नवरात्र के पहले दिन बाबा नगरी देवघर को झारखंड के सीएम देंगे कई सौगात। 21 करोड़ की लागत से बनी नगर निगम कार्यालय का उद्घाटन। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पूर्वी सिंहभूम में बैलगाड़ी में बैठकर सांसद विद्युत वरण महतो का दौरा। कृषि बिल पर फैलाई जागरूकता। किसानों के बीच लगाया चौपाल। कोडरमा के डोमचांच में बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी ने लगाया कृषि चौपाल। कहा किसानों की फसलों का मिलेगा उचित मूल्य। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव पहुंचे दुमका। कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। गुटखा पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ही मंगवाया गुटखा। हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। देवघर के पालाजोर में अजय बाराज परियोजना से 327 गांवों में शुद्ध पेयजल योजना को मिली मंजूरी। 244 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत। दूध उत्पादन में झारखंड बनेगा आत्मनिर्भर। एनडीबीबी के साथ एमओयू का हुआ विस्तारीकरण। एमओयू से किसानों को होगा फायदा। दुमका के प्रसिद्ध वासुकीनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से करेंगे जलार्पण। 7 महीने तक बंद रहा बाबा का दरबार। शारदीय नवरात्र के पहले दिन रांची में मां दुर्गा की आराधना में जुटे भक्त। मंदिरों और पूजा पंडालों में रौनक। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी नेता डीके गुप्ता की निर्मम हत्या। अज्ञात बदमाशों के घर को घेरकर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। यूपी के पीलीभीत में रोडवेज बस और पिकअप के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 7 की मौत, 24 घायल। ओडिशा के बालासोर के तट पर 250 किलोमीटर से अधिक की स्ट्राइक रेंज वाली पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। 24 घंटे में देश में कोरोना के 62,212 नए मामले। 837 लोगों की हुई मौत। 70,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश में एक्टिव केसों की संख्या 7,95,087 पर पहुंची। अब तक 1,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत। बलरामपुर यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा। देवी पाटन मंदिर में की पूजा। सुख समृद्धि की कामना। दिल्ली में नवरात्रि की धूम। मां दुर्गे की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। मुंबई में नवरात्रि की धूम। रंग बिरंगी लाइटों से सजा मंदिर। पूजा अर्चना में जुटे लोग। जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। मंदिर में नवरात्रि की छटा। नवरात्रि में विजयवाड़ा कनक दुर्गा मंदिर में लाइटें सजी। मां दुर्गा की आराधना में जुटे लोग। आईपीएल के 32वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया।
और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।